ये दुनिया मेरे लिए जेल बना दी आपने, खुली जेल। मैं इस्लामाबाद से लाहौर नहीं जा सकता गाड़ी पर, अपनी गाड़ी पे। मैं PIA का टिकट नहीं खरीद सकता, मैं कोई प्लॉट नहीं खरीद सकता, मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता, बच्चों की फीसें आ रही हैं स्कूलों की, मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देनी है, मैंने बिजली के बिल पे करने हैं, मैंने जो है वो तो मुझे तो जकड़ लिया अभी आप लोगों ने, सारा सिस्टम भी मौजूद है। अब मैं क्या करूँ? ओके जी ठीक है, आप अपना वकील करें और हमें क्लियर करें इस बात को। आप जब भी क्लियर करते जाएंगे 15 मिनट की बात है, आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल, सजा भी सिंपल। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा दिलचस्प टॉपिक है FBR क्रेडिट सिस्टम 3.0 और वाइट कॉलर क्राइम। इसको मैं बड़े तरतीब से 3 मिसालें दे के डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये कि जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी हुई कि निज़ाम कैसे बनाया जाएगा, तो उनके लिए भी कि ये निज़ाम तीसरे साल में दाखिल हो चुका है। लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स और असासे और जो पैसे उनके पास थे वो FBR क्रेडिट सिस्टम में डिक्लेयर कर दिए। सिस्टम ने ऐसा वर्क किया है कि लोगों ने इसमें जो है अपनी रजामंदी से तमाम चीज़ें 1 बाय 1 शामिल की हैं। गवर्नमेंट ने किसी के साथ कोई हाथापाई नहीं की। यहाँ सिर्फ बात टू द पॉइंट हो रही थी कि अगर आपके पास ये पैसे हैं तो काइंडली कहाँ से आए हैं, और अगर आज आप खर्चना चाहते हैं काइंडली में वो क्रेडिट कर दें। हलाल रोज़ी कभी भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसका इस्तेमाल ना हो, और जो हराम रोज़ी है लोग उसको भी इस्तेमाल के लिए, उसकी प्रोडक्शन भी जो है उसकी जड़ भी यही है ना कि लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरियात पूरी करना चाहते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं मुख्तलिफ ज़राए से। तो उसकी रोकथाम हर पॉइंट बाय पॉइंट की गई है। तो उसके बाद एक तीसरे साल जो हमारे पास निज़ाम है उसमें तमाम लोग 80 to 90% क्लियर हैं, शफाफ हैं, उनके पास जो पैसा है वो क्रेडिट में शो हो रहा है, जो असासे हैं यानी जो इन कैश क्रेडिट है वो भी शो हो रहा है, और जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं वो भी शो हो रही हैं। उनके पास जो पैसा बैंकों में मौजूद है, जो घर गाड़ी और जो दौलत के मुख्तलिफ अक़साम है वो उन्होंने शो करवाई हुई है कि ये हमने इस जगह पे इस तरह से ये चीज़ खरीदी, और हमने जब ये खरीदी तो अपने हलाल रोज़ी से अगले बंदे को क्रेडिट किया, और जब ये क्रेडिट किया है तो ये FBR ने इसको प्रूव किया है कि भाई ये चीज़ ठीक ज़राए से लाए गए पैसे से खरीदी गई है। अब वाइट कॉलर क्राइम यानी एक सिस्टम बना हुआ है, इसमें तमाम लोग अब जो पैसा खर्च करते हैं, जो लेन देन करते हैं, उसके साथ FBR की एक ट्रांजैक्शन करते हैं जिससे पता चलता है कि ये मैंने इतने की चीज़ खरीदी, इतने की बेची, इतने मेरे पास पैसे हैं, इतने मेरे असासे हैं। ये बात सिर्फ FBR उस बंदे तक है, लेकिन अब हमने स्टोरी क्लियर करने के लिए तमाम लोगों को लेके आए हैं कि जो इस बात का सबूत है कि अगर कोई घर बना है तो इसकी ईंटें किसने फरोख्त की थी, इस पर लेबर कौन सी लगी थी, कितने पैसे दिए गए थे, ठेकेदार ने कितने लिए थे, नक्शे वाले ने कितने लिए थे, सेंट्री वाले ने कितने लिए थे, गेट कितने का बना था, ग्लोब कितने के आए थे। तमाम चीज़ें सबूत है ना कि ये हलाल रोज़ी थी और ये घर बना है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब ये जो घर की प्रॉपर्टी में शामिल हो चुकी हैं चीज़ें, ये घर का हिस्सा है। अब हम जनाब इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी FBR की टास्क टीम जो तमाम जगहों पे सर्कुलेट कर रही है, उनको जी आज का टास्क है एक मॉल में जाना है जहाँ पे हाइपर स्टोर है, उसका हिसाब करके आए। जो FBR की टीम है उसमें एक शख्स के पास जो डाटा शो हो रहा है, जो ऑफिसर है उसको ये शो हो रहा है कि इनके पास 15 करोड़ का माल जो है वो स्टोर में पड़ा हुआ है, और इतने की जो हैं ये ट्रांजैक्शंस इन्होंने की हैं, और इतना इनका बैंक बैलेंस है, इतने इनके एम्प्लॉयज़ हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारे सवाल गवर्नमेंट ने उस शख्स को दिए। एक शख्स अपने जो उसको जैसे कि उसको ट्रेंड किया गया है अपने हिसाब से तमाम चीज़ों को जज कर रहा है, लिख रहा है, एक पेपर पे एक कॉपी में लिख रहा है वो कि इस मॉल में हम दाखिल हुए, यहाँ पे मेरे सामने अभी ये हम 10:08 पे दाखिल हुए हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है यहाँ पे 15 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे इतना माल होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। इनके साथ एक तीसरा शख्स है जो कि इस कार्रवाई को
रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ व्यूज सिस्टम में ऐड कर रहा है कि ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ इस तरह है। अब मॉल में आप दाखिल हुए, आपने मैनेजर से रब्ता किया, मैनेजर से डिस्कस हुई कि भाई आपके पास इतने के कितना कितना माल पड़ा हुआ है। उसने बताया कि जी इतने का पड़ा हुआ है। आपने मैच किया, कल की सेल तक, कल रात की सेल तक, एंडिंग तक आपके पास कितना माल था, उन्होंने मैच किया, उन्होंने अपने भी रिकॉर्ड में मैच किया, तो वो चीज़ बराबर आई। अकाउंट देखा, अकाउंट और ये चीज़ भी, दूसरी चीज़ भी बराबर आई। एम्प्लॉयज़ की गिनती की गई, एम्प्लॉयज़ बराबर, जो हिसाब था बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने एक विजिट किया, उन्होंने कहा कोलगेट की 1000 डिब्बियाँ आई थी, तो 400 सेल हुई हैं, यहाँ पड़ी हुई हैं 595, ये 5 डिब्बियाँ कहाँ गई? तो कहते हैं कि भाई रात तक की जो हमारी सेल है उसमें 600 ही बनती हैं, लेकिन जो ट्रॉलीज चल रही हैं मॉल में, हो सकता है कुछ ट्रॉलीज में पड़ी हुई हों, कोई अभी कुछ देर में हो सकता है उनको जो है वो सिस्टम में क्लिक करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इतना तो हिसाब हम गुंजाइश भी कर सकते हैं, रात को फिर जो है इस चीज़ को मैच कर लेंगे। अब वो ग्राउंड से बगैर किसी उलझन के, बगैर किसी जो है वो थरथराहट के, उन्होंने एक चेकिंग की है, उसको ओके करार दिया है और वहाँ से अपना डाटा लेके उन्होंने सेंड किया सिस्टम को। सिस्टम अपनी जगह पे कुछ डाटा सेंड किया है। अब कुछ लोग जो हैं वो इस सारे सिस्टम जो इंक्वायरी हुई है उसको जो है वो मुआवजना कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। इसको कहते हैं बिल्कुल ठीक है जी, वो मॉल ने बिल्कुल अच्छा काम किया है, वेल डन, आपने बहुत अच्छी जो है अपनी कारकर्दगी दिखाई है, तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं और आप मुल्क की मईशत में जो है किरदार अदा कर रहे हैं। शुक्रिया आपका, आपके विजन का शुक्रिया, आपकी पॉलिसीज अच्छी हैं जिससे ये वर्किंग चल रही है। यानी जो चीज़, अगर हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो ये भी एक क्रेडिट है इन्वेस्टर का कि जहां वो अच्छा काम कर रहा है उसको शाबाश दी जाए। अब हम वाइट कॉलर क्राइम की तरफ बढ़ते हुए उससे पहले एक घर में भी जाते हैं कि वहां पे इंक्वायरी कैसे होती है। इसी तरह ये पैनल जाता है तो लोग वहाँ पे मौजूद है या नहीं मौजूद, वो जनाब उसके साथ वीडियो लिंक पे भी रब्ता कर लेता है। एक घर के सरबराह के नाम पे घर है, गाड़ी खड़ी हुई है, उसके अलावा जी इतने के अखराजात सालाना किए हैं इन्होंने, इतने बच्चे हैं, ये चीज़ें, ये पैसे कमाता है, ये डिपेंडेंट है, तमाम चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं सिस्टम और ग्राउंड पे मौजूद चीज़ों के साथ। बैलेंस है, उनको कॉर्पोरेट का थैंक यू बोला जाता है और अच्छे शहरी होने के नाते उनको अप्रिशिएट किया जाता है और जो है टीम टोटल 1 से 2 घंटों में फारिग होकर चली जाती है। अब वो जाती है वाइट कॉलर क्राइम वाले घर, वहां जाते हैं, चीजें जो हैं वो देखते हैं। सिस्टम को बने, याद रहे कि सिस्टम को बने अब 2 साल से ज्यादा हो गया, तीसरे साल में हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हम किस हद तक भी मामलात को परख सकते हैं। घर में दाखिल होते हैं, गाड़ी खड़ी है, फिर हमें बताया जाता है जी ये घर जी इतनी मालियत का, ये जी हमने चीज़ें इसमें ये चीज़ें घर की चीज़ें, ये चीज़ें हमारी बैंक अकाउंट्स, ये चीज़ें जनाब हमने इतनी शॉपिंग की, इतना खर्चा किया, इतना खाने पीने पे, इतने मुलाजम है हमारे पास। अब उसने सिस्टम के साथ मैच किया इसे, उन्होंने मैच किया तो देखा कि शॉपिंग में तो 60 जोड़े थे, यहाँ पे 100 जोड़े मौजूद हैं, इनका हिसाब क्या है? जो आपका इतलाई जेवरात है ये तो 20 तोला थे, लेकिन नज़र जो बताए जा रहे हैं वो 21 तोला भी हैं, तो बताएंगे कहाँ से? ये जो सोने का घोड़ा पड़ा हुआ है तकरीबन 2.5 करोड़ का है, तो ये कहाँ से आया? बैंक अकाउंट्स जो आपने हमें शो करवाए हैं वो तो साथ मैच कर ही रहे हैं, लेकिन आपका लाइफस्टाइल जो है ना वो मैच नहीं कर। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये नहीं करेगी कि उसको पकड़ के ले जाएगी जी, उसके साथ तफ्तीश होगी, ये होगा वो होगा। सिंपल सी बात है, हमने सिस्टम बनाना है, ऑफिसर अपना डाटा कलेक्ट करेगा, डाटा कलेक्ट करके चला जाएगा, सिस्टम में जब वो रिपोर्ट होगा तो सजा यही है कि भाई
जब तक आप इसको, इस मामलात को, ये जो आपका डिफरेंस आया है, आप इसको क्लियर नहीं करते, ये मोबाइल में मैसेजिंग हो रही है हुकूमत की उस शख्स के साथ कि जब तक आप अपना लाइफ स्टाइल और ये मामला जो हमें एक्स्ट्रा लगे हैं क्लियर नहीं करते, आपका अकाउंट, FBR क्रेडिट अकाउंट, बैंक अकाउंट सिस्टम में तो पैसे लेगा, लेकिन आपको 5,000 से ज्यादा खर्चने की इजाजत नहीं। 5,000 सजा समझ नहीं आई, ये क्या बात हुई? तो जरा गौर से समझे। सिस्टम कह रहा है उसे कि आप अगर 15 लाख 20 लाख के अखराजात कर रहे थे तो आप महीने में 1.5 लाख से ज्यादा के अखराजात नहीं कर सकते, जब तक आप हमें ये बात क्लियर नहीं करते कि ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ये कहां से आई। ओह भाई अल्लाह के बंदे, मेरा सांस बंद हो रहा है। ये दुनिया मेरे लिए जेल बना दी है आपने, खुली जेल। मैं इस्लामाबाद से लाहौर नहीं जा सकता गाड़ी पर, अपनी गाड़ी पे। मैं PIA का टिकट नहीं खरीद सकता, मैं कोई प्लाट नहीं खरीद सकता, मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता, बच्चों की फीसें आ रही हैं स्कूलों की, मैंने अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देनी है, मैंने बिजली के बिल पे करने हैं, मैंने जो है वो तो मुझे तो जकड़ लिया अभी आप लोगों ने, सारा सिस्टम में मौजूद है। अब मैं क्या करूं? ओके जी ठीक है, आप अपना वकील करें और हमें क्लियर करें इस बात को। आप जब भी क्लियर करते जाएंगे 15 मिनट की बात है, आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल। सजा भी सिंपल। सिस्टम में अगर आप पुलिस और अदालतों की बात और जो जेलों की बात है, वो भी एक निजाम इसी वजह से बनाया जाता है कि गवर्नमेंट की रिट कायम रहे। अब गवर्नमेंट की रिट बआसानी डोर टू डोर कायम है। थोड़ा तवज्जो से बात को समझे ना कि गवर्नमेंट की रिट कायम है हर शख्स तक, हर जगह पे। गवर्नमेंट ने करियाने वाला, दूध वाला, जहां उसके मुलाजिम है वो सारे गवर्नमेंट है। अगर महीने के बाद उनको क्रेडिट पैसे तो दिए जाएंगे, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन नहीं होगी तो वो वहीं पे स्टॉप कर जाएगा सिस्टम। उस शख्स की सारी खोखली इमारत गिर जाएगी। बहुत मजे की बात है। FBR क्रेडिट सिस्टम 3.0। मैं जो अभी जितनी बातें बता चुका हूं ना, वो मैं जितना आगे जाता हूं वो मुझे समझ आती है कि ये तो उससे भी बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। मैं आपको एक स्टोरी अगर उसको क्लियर कर करके बताऊं आपकी, यार ये तो बहुत आसान भी है और बहुत जबरदस्त है। माशरा बैलेंस हो रहा है और हमें किस हद तक हो रहा है। मैंने वो सिस्टम में बताया कि यतीम और बेवा का हक कैसे मिलेगा, कितना बड़ा इशू है आजकल के जमाने में। बाप और बाप की विरासत कैसे तकसीम होगी। FBR क्रेडिट सिस्टम 3.0 उसको कैसे हेल्प करेगा। काइंडली थोड़ा सा सोचें और ये पैगाम जितनी जल्दी हो सके तमाम लोगों तक पहुंचाएं कि ये सिस्टम अगर लाया जाए तो मामलात बहुत आसान हो सकते हैं। थैंक यू।